मेरा एक ही, मैं हमेशा अनस को ये पूछती रहती थी कि मैंने तो तौबा कर ली कि शुरुआत में मेरे बहुत सवाल होता था, क्योंकि मैं नई नई आती थी ना, नई नई चेंज हो रही थी, नई नई चीजें सीख रही थी, तो दिल बहुत ऊपर नीचे रहता था। तो मैं हमेशा ही बोलती थी अनस को, अनस श्योर ना मेरी मगफिरत हो जाएगी? मुझे तो मतलब डाउट नहीं है पर डर लगता है। तो दुआ तो हमेशा मांगती हूँ, पर कभी भी एक डर बैठा रहता है कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत करी है कि नहीं, मेरे गुनाहों को माफ किया है या नहीं। क्योंकि एक होता है ना जाती गुनाह होता है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है। आप अब अपने घर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपसे जुड़ा है, कोई देख नहीं पाता है। आप कभी भी तौबा करके करेक्ट कर सकते हो उस चीज को, है ना। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे प्रोफेशन में थे, कहते हैं ना ऐलानी गुनाह, खुद तो कर ही रहे, साथ ही साथ और लोगों को अपने साथ लेकर डूब रहे। अब मुझे जब इतना मजमा फॉलो करता था, मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 42 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे 20-30 लाख फॉलोअर है, स्नैपचैट पे है, एंड आई वाज लाइक मैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुमराह कर रही हूँ और इनकी नस्लें चलती रहेगी, जो इनसे देखकर इस सब का तो इनडायरेक्ट गुनाह मुझे आएगा ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एंड तब मुझे पता था कि अब मेरा काम दावत का है, और जो मैंने ऐलानी, चाहे आप, मुझे तो सच्ची कहूँ तो वर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद के लिए ही बोलूंगी तो मैं स्किप करूंगी, बट जो भी हम करते थे खुलेआम, एटलीस्ट मेरा ये था कि अब मैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसी लोगों को यूज करके अपना सही चीज, उस प्लेटफॉर्म को एक सही चीज का जरिया बनाऊंगी और दीन की दावत देने का एक जरिया बनाऊंगी। और कहते हैं ना कि कोई चीज अगर आपको, कोई गुनाह की चीज अगर आपको करेक्ट करनी हो तो आपको पहले वही चीज से करेक्ट करना शुरू करना पड़ता है। तो मेरे अंदर ये 2019 से ही आ गया था कि जो मैं कोई वीडियो डालती थी, कोई ये डालती थी, मैंने कहा यार मुझे देख के 4 लोग और बना रहे, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा होता था ना, मुझे देख के इन लोगों ने इतना टिकटॉक बनाया, वाह, मुझे देख के लोगों ने ये डांस किया, मतलब मैंने इन्फ्लुएंस किया। अब प्रोफेशन में है तो कर भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बोलूं कि यार ये मत करो, मतलब मैं तो छोड़ने ही वाली हुई है, आई एम ऑन दैट वर्ज कि मैं छोड़ने वाली हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं बस ये अभी कर रही हूँ, पर मैं छोड़ने वाली हूँ, मैं मेंटली रेडी हूँ इस चीज को छोड़ने के लिए। लेकिन आप लोग मत करो, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। मेरा माइंड स्ट्रांग है, मैं एक, बिकॉज मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही हूँ। आजकल इंडिपेंडेंट लेडीज में या बॉयज में प्रॉब्लम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, स्टबर्न है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ या करती हूँ बोलती हूँ वही सही है। ये इंडिपेंडेंस का गलत तरीका है। इंसान इंडिपेंडेंट के साथ स्मार्ट होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ लेकिन मैं स्टबर्न नहीं रही, ये चीज गलत है, ये मुझे नुकसान दे रही है, मुझे बदलना है। मुझे अपने ख्याली पुलाव में नहीं रहना है कि नहीं मैं ही सही, मैं ही, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता, मैं इससे ऊपर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा है। नहीं, आज मुझे कोई मेरे से छोटा बच्चा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं पता हो। तो ये एक चीज मैंने सीखी कि आपको कोई भी सिखा सकता है। एक जाहिल इंसान, जिसको अगर दीन की बात करूं तो दीन का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी चीज सिखा दे जो आपने इतनी बुक पढ़ ली तो भी नहीं पता है, और कोई छोटा बच्चा आपको सिखा दे। मेरे घर में तो जितने मेरी नंदनों के छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे से दुआ पढ़ते हैं, सारी दुआएं, मैंने कहा लगता है इनसे ही सीखनी पड़ेगी आधी दुआएं मुझे। तो इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि जब मैं इनको देखती हूँ ना मेरे घर में बच्चों को, तो मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ उसमें कहीं ना कहीं कि व्हेन आई हैव किड्स दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, लाइक यही मेरा प्रेजेंट है और यही मेरा फ्यूचर है, और इसी चीज से मुझे मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली नस्ल भी इसी चीज से मोहब्बत करे, क्योंकि इसी में उनकी कामयाबी होगी। एंड उसके लिए मुझे ग्राउंड अभी बनाना जरूरी है, मुझे खुद स्ट्रांग रहना जरूरी है। मैंने लास्ट ईयर रमजान में चांद रात में नियत की, अब सब बंद, ओके, एंड दोस्तों को बताया नहीं था कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो बेचारे तो कुछ तो आधे शौक से ही मर गए और कुछ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं हमको यकीन नहीं हो रहा तू वही लड़की है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो जब शुरुआत हुई चांद रात से टीवी देखने का, मुझे याद है चांद रात थी, और
मगरिब की अजान हो गई, मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, उसका एक ही एपिसोड बचा था, वो सीजन खत्म होने वाला था। एंड मैंने अनस को फोन पे बोला, देखो चांद तो दिख गया है, मैं नमाज भी पढ़ ली हूँ, मेरी नियत तो कि मैं एक एपिसोड देख लूँ प्लीज, ताकि मेरे दिल में ये नहीं रहे कि फाइनल हुआ क्या था क्लाइमेक्स में। तो अनस इज लाइक, अनस न्यू कि इसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज, एंड वो इंसान जिसके ऊपर काम करता समझ जाता है कि। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी, चांद रात की रमजान शुरू हो रहे थे, और उसके बाद मैंने फटाफट एक एपिसोड वो सीजन का देख लिया था, सीजन 2 का। फिर वो सीजन खत्म, मैंने कहा हाँ हो गया। उसके बाद से जो मैंने टीवी पैक करी हूँ, आज तक वो टीवी नहीं खुली है। माशाल्लाह से मेरी मम्मी को भी टीवी सीरियल देखने की आदत हो गई। अब हम क्या सोचते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है। जब मम्मी लोग देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे बेचारे इतने बुढ़े बुजुर्ग यार किधर जाते तो है नहीं, घर पे ही तो रहते, देख लेने तो ना सीरियल, क्या जाता है। ये आज बहुत लोगों का सोच हो चुका है, क्योंकि ये मेरा भी सोच था। मैं तो अपनी सोच ही बताती हूँ कि मैं क्या सोचती थी। अरे बेचारे मेरी मम्मी इतने माजूर है, इतने उल्टे, कहाँ जाते बाहर, तो ना कोई घूमने फिरने जाते, एक जगह बैठ के एक सास बहू का तो सीरियल देख रहे, कौन सा डांस गाना देख रहे। पर वही चीज उनको मिसलीड करती है, मुझे मिसलीड करती है। उनका नमाज का वक्त लेट होता है, कुरान शरीफ पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। इसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में क्या हो रहा है। तो आई रियलाइज कि सबसे बड़ा फितना तो ये टीवी ही है। तो सबसे पहले तो मैंने टीवी का ही पैकअप करा दिया मेरे घर से। लेकिन अब बेचारी टीवी खराब ना हो जाए, तो उसमें हम लोग हफ्ते में एक बार यूट्यूब कनेक्ट करके नात लगा देते, बयान लगा देते। मैंने कहा टीवी चालू रखना है, कुछ काम में तो है बेचारी। जब इसने देखो गाना ही गाया और सीरियल के, एटलीस्ट बेचारी कुछ नात वात सुना दे हमें, अभी कुछ बयान सुना दे, इससे भी थोड़ा हलाल का काम करा ही लेते हैं। तो टीवी देखना बंद हो। मेरी मम्मी इतनी अडिक्ट थी टीवी की, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने वो भी अब बंद कर दिया। तो अब उनके पास थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त होता है, और अब उनके अंदर भी वो चाहत नहीं है मुझे देख देख कर, लकीली वो आ गया। जब मैं नया नया सीखती थी तो मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में सर पे दुपट्टा लेकर जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मुझे अनस ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं दुआ पढ़ के जाती थी, वो मैंने बहुत पहले सीख लिया था, वॉशरूम में जाने की दुआ बहुत पहले, मतलब 3 साल पहले। तो मैंने वॉशरूम की बाहर ही दुआ लिख दी थी, क्योंकि बाय हार्ट नहीं हुआ था ना। तो मैं जो भी दुआ होती है ना, आईने में देखने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, जो सीखना होता है मैं उधर ही लिख के रख देती हूँ, ताकि जब मेरी नजर पड़े तो पहले दुआ पढ़ूं फिर वो करूँ। तो मैंने ऐसे आईना में देखने की दुआ लिख दी, वॉशरूम में जाने की दुआ लिख दी, एंड मैं पढ़ के जाती थी। पर सर पे दुपट्टा लेना इसका नॉलेज ही नहीं। फिर जब सिखाते गए तो फिर मैं दुपट्टा लेके जाऊं शुरुआत में। फिर मेरा बेड ना बहुत बाथरूम के नजदीक है, तो मैं वहीं टंगा देती थी। तो एक वक्त के बाद आपको ना अपने आप को कुछ चीजों में ना, इस्लामिक चीजों में रोबोट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं होगा। इतना रोबोटिक होता था कि रात को अगर मैं 3 बजे भी उठूं वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं दुपट्टा लेकर ही जाऊं। वो एक अंदर आ गया था, हैबिट हो गई थी। तो चीजों को ना कभी कभी हैबिट बनानी पड़ती है, वो इतने आसानी से नहीं आती है। तो मैं वो लेकर जाऊं। फिर पता चला कि यार वॉशरूम में तो जाके बात नहीं करना होता है किसी से। मैंने कहा अच्छा, मैं तो अंदर से आधी बात तो मैं वॉशरूम से करती हूँ। फिर ये चीजें मैं मेरी मम्मी को सिखाने लगी। मैंने कहा देखो ऐसे नहीं करते, दुपट्टा लेके जाने का। मेरी मम्मी जब देखो दुपट्टा भूल जाए, जब देखो दुपट्टा, भाग भाग के अंदर जाके दुपट्टा पहना के, बाथरूम के अंदर बेचारी अंदर लेके ले दुपट्टा। फिर आदत इतने टाइम से बात करने की थी बाथरूम में, तो अब कैसे रुकेगी, टाइम लगता है ना। अब मेरी मम्मी जब बाथरूम में जाए तो होता ना शैतानी चीजें ना, अंदर जाके मेरी मम्मी को सब याद आ जाए बाथरूम में कि सना को ये बोलना है, वो बोलना है। मैं एक भी सवाल का उनका जवाब ना दूं, वो चिल्ला के उनके चिल्लाते रहे सना सना सना। फिर वो बाहर पे बीच में बोलूं, मैंने कहा कितनी बार बोला बाथरूम में बात नहीं करते। फिर जब मैं जाऊं फिर उनको याद आ जाए कोई ना कोई काम। तो ये चीज सुनने में फनी लगती है, बट ये प्रैक्टिस करने बहुत टफ है, बहुत इजी लगता है, बट अब ऐसे ये चीज मिस हो जाती है। ये मसला तो फिर शॉर्ट लाइफ में हमारे हो ही गया। अब मुद्दा आया, मैं अभी जस्ट इसके पहले ही बता रही थी। मैंने कहा पहले ऑफ कोर्स मैं हमेशा से मॉडेस्ट क्लोथ, पर्सनली मेरे हिसाब से जो मॉडेस्ट होता था वो पहनती थी। शूट में ऑफ कोर्स आप एक जो भी कैरेक्टर प्ले करते हो, सब बातें होती ना, ये तुम थोड़ी ना हो, ये तो तुम एक कैरेक्टर हो, असल में तो तुम अच्छे कपड़े पहनते हो पर ये कैरेक्टर तो दिख के आ रहा है ना टीवी पे, जिससे मैं कैरेक्टरलेस लग रही हूँ, उसका क्या। घर पे मैं दुपट्टा पहन के बैठी रहूं, लेकिन टीवी पे मैं स्कर्ट में दिखाई दे रही हूँ, तो मैं तो फनी लगूंगी ना, कौन मेरी बातों का यकीन करेगा। अब क्या होता था ना,
पढ़ाई तो मेरी पहले से चालू हो गई थी दीनी, और हर फॉलो करना। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि आप वो चीज की दावत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके अमल में नहीं दिख रहा है। अब मेरे अमल में नहीं दिख रहा है तो मेरी बातों में जोर कैसा होगा? सामने वाला तो यही बोले ना, पहले तू कर ले। मैं बोली यार तुम लोग के अच्छे के लिए बोल रही हो, तुम कर लो, मैं वो कर ही लूंगी, पर तुम तो करो ना। क्योंकि मुझे कोई भी चीज पता चले ना हदीस के बारे में, कोई भी अच्छी चीज, छोटे छोटे अमल होते हैं, तो मैंने कहा, मैं सोचती थी कि हमेशा मैं उसे फॉरवर्ड कर दूं। पर आई थिंक ये भी एक चीज थी जो मुझे 2019 में बहुत परेशान करती थी कि मुझे कुछ चीज डालनी होती थी, मुझे लगता था ये मैं पर्सनली कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जाहिर अभी बराबर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये करके शायद, हाइपोथेटिकली शायद मेरी मगफिरत हो जाए, पर सामने वाले को ये पता नहीं ना कि मैं ये अमल भी कर रही हूँ, और वो जो मुझे देख रहा है, जो मैं हूं नहीं, वो कर रहा है, लेकिन जो मैं हूं वो नहीं कर रहा है। तो मैं तो मुनाफिक हो गई ना, कि मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ जन्नत की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन सामने वाले को जहन्नम में लेके जा रही हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं डाल सकती, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यार ये खुद तो वैसा नहीं करती है। अब ये तो लाइफ में सबसे टफ डिसीजन होता है ना, जब आप चाहते हो कि आप कुछ शेयर करो इस्लामिक बातें, पर आप नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा टफ अब लाइफ में कुछ नहीं है मेरे लिए। अभी भी कुछ कुछ चीजें मुझे शेयर करने नहीं होती, मेरे पे चढ़ जाएंगे ये सब। मैंने कहा छोड़ दो, इनको समझने दो अपने आप। तो कुछ चीजें आपको पकड़ के रखना पड़ता है, पर आप सोचते हो कि यार आप मुझे देख के हर चीज मत करो, मैं प्रोसेस में हूँ, यू नो। पर आप हर इंसान को अपना सोचना है। तो मैं जितना हो सकता है मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर जब जैसे जैसे आया, मैं अभी इनको बता रही थी अस्फियापा को कि हिजाब हमेशा से ही मुझे लेना था। मुझे हमेशा लगता था हिजाब वाली लड़कियां कितनी क्यूट लगती है। एंड जब मैंने ना मुस्तकिल 2 बयान सुने एक 2-3 दिन में, एक मौलाना तो बहुत रो के बयान करते हैं, हमारे इंडिया के नहीं है, पर वो इतना रो के बयान करते, जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं इतना रोकती हूँ, मुझे लगता है उनसे ज्यादा तो मैं रोती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि यार ये मौलाना का बयान है, अभी रोने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दिल को छू जाती थी वो बातें, यू नो। क्योंकि आप देखो चीज को देखने के लिए दो, तो कोई छाती पीट पीट के भी रोएगा तो आप नहीं रोगे, लेकिन अगर आप उसका फीलिंग समझोगे और आप अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे, तो वो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, वो बहुत नेचुरल है। तो मैं उनको बहुत देखती थी, क्योंकि जब आपको दीन करेक्ट करना हो ना, तो लॉजिक के साथ ना इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ लॉजिक से आप अपना दीन स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, उसके लिए इमोशन और फीलिंग होना जरूरी है। इमोशन ऑफ कुर्बानी जो हमारे अहले बैत ने दी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जो दूसरी कौमों में, यू नो, जो हम जहाँ शुरुआत से आए अगर आदम अलैहिस्सलाम से, तो कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी। तो उसके लिए इंसान के अंदर थोड़ा जज्बात तो होना जरूरी है ना। अगर आप उनकी कुर्बानी के बारे में बात सुनकर आप रोगे नहीं, तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। तो इन जनरल जो भी कुर्बानी से रिलेटेड आता है, एक इंसान के अंदर रोना आता है। जब मैं खुद पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ जो चीजों की कुर्बानी दी है, जो देने लायक ही थी वैसे भी, बट यू नो जब आप देखते हो कि आप बदल गए हो, तो एक रोना आता है। तो आई थिंक वो जो रोना और इमोशन ना, ये वर्ड कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब मैं, मेरे जो कुछ दोस्त है, ऑफ कोर्स ईमान वाले भी, गैर ईमान वालों के लिए भी उतनी ही फिक्र करती हूँ मैं, जो मेरे दोस्त है, जो दोस्त नहीं भी है, जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ यार मैं ऐसा क्या बोलूं इसको कि ये इंडस्ट्री छोड़ दे। और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, सही दीन को पकड़ के रखे। जरूरी नहीं है इंडस्ट्री वाला ही गलत है। लोगों ने ना सिर्फ हलाल हराम इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, हीरो हीरोइन से ही रखा है, बाकी और कोई प्रोफेशन में इनको ये नहीं दिखता है, जो गलत है। हर चीज में ये जुड़ा हुआ है। तो हमें जिंदगी सही तरीके से, कोई भी प्रोफेशन हो, हमें ये रुख इख्तियार करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये दोस्तों को मैं जानती हूँ एंड मैं इनके ईमान के लिए फिक्र भी करती हूँ, पर मैं ऐसे क्या करूँ जो मैं इन तक पहुंचूं, और मैं ऐसा क्या बोलूं। मैं अल्लाह से रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह कुछ लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ मुझे उनसे जुड़ा दे, और मेरे अंदर से ऐसी बातें निकाल कि बस वो उनके फायदे के लिए हो। यू नो, भले मैं बोल रही हूँ, भले मेरी जुबान रख, ऑफ कोर्स मेरी जुबान रख ताकि मेरी भी मगफिरत हो जाए, बट ऐसा कुछ निकाल के बस ये बंदा बदल जाए और आपसे मोहब्बत करने लगे और आपके पास आ जाए। क्योंकि इसमें ही मेरी बड़ी जीत होगी कि मेरी एक और बहन या मेरा एक और भाई यू नो जहन्नम से बच गया और जन्नत की तरफ चला गया। फिर वो अपनी मेहनत करते रहे, एटलीस्ट एक पहला होल्ड जरूरी है। तो
ये सारी चीजों को देखिए ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मुझे आज भी, क्योंकि जिन लोगों को आप अच्छा दोस्त यार समझते हो, जो आपसे इतने ऐसे थे, आज उनको देखते हो आप, तो कभी कभी मैं देख के ऑफकोर्स उनके लिए हम हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, बट साथ ही साथ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ये मैं थी कुछ महीने पहले, ये अगर मुझे आपने हिदायत नहीं दी होती तो आज मेरा भी यही हाल होता, मैं ऐसी ही घूम रही होती, ना मेरे पे पर्दा होता, ना मैंने हिजाब लिया होता, मैं ऐसी ही नाच गाना वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मुझे चुना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरे अंदर वो तलब दी, क्योंकि मेरे अंदर तलब नहीं होती तो कोई चीज सीखने की चाहत ही नहीं होती, सीखने की चाहत नहीं होती तो हिदायत कहां से आती, तो हिदायत के लिए तलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज हमेशा मैं देखती हूँ और अल्लाह से शुक्र करती हूँ, और हमें हमेशा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें दोनों जहां की आफियत दे, सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं दे, क्योंकि हमें दुनिया में तो हर किसी को राहत और आफियत चाहिए, बट साथ ही साथ हमें आखिरत की चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से वो मांगते रहे,